तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन्निव सन् गोपा निद्रयाग कृतोद्यमा। बाबा ये आप इंद्र की पूजा के लिए कर रहे हो? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला लाला जब हम इंद्र की पूजा करें ना ये सब करके तब इंद्र ना वर्षा करे, और जब इंद्र वर्षा करे तब हमारी गैया जो है हमको भोजन मिले, दूध मिले, माखन मिले, मिश्री मिले। ठाकुर जी ने बोला बाबा एक बात बताओ, गैया कहाँ चरने के लिए जाती है? कहाँ जाती है गैया चरने? बोला गोवर्धन पर्वत पर। बोला तो सब कुछ जब हमें गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है तो इंद्र की पूजा क्यों करें? महाराज आज नंद बाबा ने बोला लाला देख, अगर हमने तेरे बोलने पे गोवर्धन महाराज की पूजा करी और इंद्र क्रोधित हो गया तो उससे तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। वचन दे। ठाकुर जी ने बोला हम वचन देते हैं, अगर कुछ हुआ तो गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। महाराज आज सज्जनों सब गिरिराज पर्वत पे पहुंच गए, गोवर्धन जी के पास। आज मेरे प्रभु ने, अब देखो सज्जनों, सबसे पहले आप जब ठाकुर जी की पूजा करते हो तो क्या करवाते हो? स्नान। क्या कराते हो? शंकर जी को सजाने से पहले क्या कराते हो? स्नान कराते हो, सफाई करते हो, धुलाई करते हो। वैसे ही महाराज यमुना जी से जल लेके आ रहे हैं सब और गिरिराज जी की धुलाई कर रहे हैं, खूब जल पिला रहे हैं। एक ग्वाला बोला महाराज कि लाला सुबह से कुछ खायो भी नहीं है, देख कुछ तो ऐसा कर जो नदी पास नहीं आ जाए, इतना दूर जाना ना पड़े। मेरे ठाकुर जी ने मन से ही मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की जय। सज्जनों आज मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। अब तो खूब स्नान कराओ, खूब दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, खूब महाराज। अब 56 भोग लगाने की बारी आई, खूब खाना खिला रहे हैं महाराज। अब आप विचार करो, जब इंद्र को ये बात पता चली कि मेरी पूजा इस छोटे से बालक ने रुकवा दी है, सालों से चली आ रही पूजा इस बालक ने रुकवा दी, इंद्र महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने सांबवर्त नामक मेघों को भेज दिया महाराज। प्रलयकारी मेघ है महाराज, आकाश मंडल में गर्जना हो रही है महाराज, काले बादल, इतनी जोर की बारिश भई, ये मोटी मोटी बारिश। सज्जनों आज जब बारिश हुई तो सबने बोला लाला देख हमने तो से बोली थी ना इंद्र कुपित हो जाएगा। इंद्र ने देख बारिश कर दी, पूरा ब्रज डूब रहा है। ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी उंगली में
84 कोस के गिरिराज उठा लिए महाराज। बोलो गिरिराज धरण की सज्जनों, कहते हैं कि 7 दिन तक बारिश चलती रही, 7 दिन 7 रात पर्यंत। लेकिन जब इंद्र ने देखा तो ब्रज तो बिल्कुल सूखा पड़ा है महाराज। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। सज्जनों, सांबवर्त नामक जो मेघ होते हैं ना, वो पता है कब भेजे जाते हैं? जय श्री कृष्णा। सांबवर्त नामक जो मेघ होते हैं वो भगवान तब उन्हें आज्ञा देते हैं जब सृष्टि का प्रलय होता है। ध्यान रखना। अब विचार करो कि मेघ कैसे होती है, कैसी बारिश हुई होती है। जब सृष्टि का प्रलय होता है ना, थोड़ा मुंडी तो हिला दिया करो। हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो ऐसे बैठे जैसे कि प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, तो ये सांबवर्त नामक मेघ जो है, ये इनको कहा जाता है प्रलयकारी मेघ। इनको प्रलय काल में ही भेजा जाता है। ये जो बारिश करते हैं ना, वो इतनी मोटी बारिश होती है कि जैसे बारिश नीचे गिरेगी पृथ्वी तो फटी जाएगी। प्रेम से बोलो जय। ऐसे मेघों को इंद्र ने भेजा, लेकिन ब्रज को तो नख भी गीलो ना भयो। क्या हो गया ऐसा जो ब्रज का एकदम सूखा पड़ा है ब्रज? महाराज अगस्त मुनि जो है वो जल पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं जल? पता है क्यों पी रहे हैं? सज्जनों, राम अवतार में क्या हुआ, एक बार सीता मैया ने बोला राम जी को कि आप हर बार ऐसा ब्राह्मण लेके आते हो जो खाता भी ढंग से नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इतनी प्रेम से बनाती हूं लेकिन ये खाता भी नहीं है। तो आज राम जी ने लीला कर दी और अगस्त ऋषि को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया भोजन का। महाराज अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए बैठे। महाराज रसोई चल रही है 24 घंटे, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब सीता मैया का ये नियम था कि वो स्वयं ही अपने हाथ से रसोई बनाएंगे। कितनी बनाए महाराज, वहां तो पेट ही नहीं भर रहा, खाए जा रहे, खाए जा रहे। हनुमान जी बीच में आके बोल रहे हैं, प्रभु थोड़ा सा जल भी पीना होता है, थोड़ा जल भी ले लीजिए बीच में। अगस्त ऋषि ने बोला जल तो तभी लूंगा जब आधा पेट भरेगा, अभी तो आधा भी नहीं भरा। प्रेम से बोलो जैसे। सीता मैया ने सुना अंदर, अरे आधा भी नहीं भरा अभी। कहते हैं सज्जनों, पूरा का पूरा राशन खत्म हो गया, पूरा। और बाद में राम जी ने ही कहा, जब तुलसी दल दिया गया, इसलिए तुलसी दल का महत्व होता है, तुलसी दल, तब जाके पेट भरा जब तुलसी रखी। इसलिए कभी भी भोजन लगाओ, भोग लगाओ, तुलसी जरूर रखो। तुलसी के बिना भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही पेट भरा तो अब अगस्त जी ने बोला अब पानी पिला दो, पेट तो भर गया, पानी पिला दो। तो राम जी खड़े थे, हनुमान जी भी थे। उन्होंने विचार किया, महाराज आपने भोजन में ही पूरी अयोध्या खाली कर दी, जल पता नहीं कितना पियोगे। एक काम करना, जल हम आपको अपने
जब हम द्वापर में आएंगे और हम गोवर्धन लीला करेंगे, तब आपकी प्यास बुझाएंगे। तो आज सज्जनों 7 दिन 7 रात जो वर्षा हो रही है, उसको अगस्त ऋषि पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, सारा पानी पी लिया। आज मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठा रखा था, तो एक ग्वाला वो हाथ को ऐसे करके खड़ा होके गोविंद की तरफ देख के बोला, अरे लाला, तू नेक थक गया होगा, जरा अपनी उंगली नीचे कर ले। तू थक गया है, अब थोड़ा हम अपनी लाठियां लगा लेते। तो चिंता मत कर, देख हमने लाठियां लगा रखी सबने, तू हाथ नीचे कर ले, थक गया होगा, बहुत दिन हो गए। ठाकुर जी ने हल्की सी उंगली हिलाई और जैसे ही पर्वत हिलने लगा, वैसे ही ग्वाल वाला ने बोला, अरे लाला लाला संभाल संभाल, प्रेम से बोलो जैसे तरीके। एक ग्वाल बाल बोला, लाला एक बात बता, तूने यहाँ 84 कोस के गिरिराज जी नेक सी उंगली में कायते उठा लिए, बता ऐसी कौन शक्ति आ गई तेरे अंदर है? ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, सुनने लायक है। ठाकुर जी ने बोला, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ठाकुर जी ने बोला कि कुछ तो मैया ने माखन खिला रखा महाराज, ताकत बहुत है, उठा दिया। कुछ गोपन करी सहाय, कुछ गोपन करी सहाय। बस 5 मिनट में प्रसंग पूरा करेंगे, उसके बाद आप बोलो। बोला कुछ तो मैया ने माखन खिलाया, उसका बल है, और कुछ जो तुम ग्वाल वाल हो ना, इनकी ताकत मेरे अंदर आ गई। एक ग्वाला बोला, महाराज तभी बोलू, लाला ये 7 दिन से मैं इतना दुबला पतला क्यों लग रहा हूं? मैंने तो सुना था नंद का छोरा केवल माखन चुराता है, अब शक्ति भी चुराने लगा महाराज। फिर मेरे ठाकुर जी ने बोला, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। क्योंकि राधा रानी का भी प्राकट्य शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हो गया था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों, आज मेरे ठाकुर जी ने ये दिव्य लीला करी, और आज मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को स्थापित कर दिया है। अब तो जैसे ही स्थापित करो तो बाबा प्रसन्न हो गए कि तेरे गिरिराज जी ने